ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। चेतन भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज खास बाबा ने ड्रामा का राज समझाया बच्चों, क्योंकि बेहद का ड्रामा है, बाबा बोलता है। और इस बेहद के ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जी। और इसमें खास बोला बाबा ने, तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। भाग्यशाली इसलिए हो कि बेहद का बाप तुमको स्वयं आके पढ़ाता है और इतना श्रेष्ठ वर्षा देता है जी। 21 जन्मों का। इसलिए बाबा बोलता है कि तुम बहुत भाग्यशाली आत्मा हो। इसलिए बाबा बोलता है कि तुम्हें किससे घृणा भी नहीं करनी है, चाहे कोई भी हो, किसी धर्म का हो, कुछ भी हो, क्योंकि हर आत्मा का अपना पार्ट, उसका अपना भाग है, वो अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहा है। तो ये हमेशा बुद्धि में होना चाहिए, बाबा बोलता है। और भी इसी आधार पे बाबा ने मुरली चलाई आज, तो आप थोड़ा क्लियर करेंगे इस मुरली की आज। जी। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 26 जून 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें प्यारे बाप दादा ने आज ज्ञान और भक्ति दो बातों पर माना विशेष अटेंशन खिंचवाया है, अंतर बताया है कि ज्ञान ज्ञान होता है, भक्ति भक्ति होती है। ज्ञान में अनेक भेदभाव नहीं होते हैं और भक्ति में मेरा भगवान तेरा भगवान है ना, और अनेक धर्म होते हैं। तो अनेक धर्मों में झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, मारामारी, है ना, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन ज्ञान जो है, ज्ञान से सद्गति होती है। बिल्कुल। और ज्ञान भक्ति का जो फल है वो ज्ञान मिलता है। जी। तो बाबा कहते हैं भगवान आकर हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं, गुणों से श्रृंगार करते हैं, शक्तियों से श्रृंगार करते हैं, सर्व प्राप्तियों से श्रृंगार करते हैं, ताकि हम सतयुग की दुनिया के लायक बन जाएं। साथ साथ बाबा ने कहा कि हमारे जो कई जन्मों के विक्रम हैं वो भी बाबा की याद में समाप्त होते जाते हैं। हम आत्मा पवित्र बनते जाती हैं, तो पवित्र राजधानी के हम मालिक बनते जाते हैं। तो पवित्र राजधानी में जाने के लिए पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर बाप की याद में निरंतर बनी रहे, इसके लिए बाबा ने कहा योग अक्षर नहीं कहो। जैसे कोई लौकिक बाप होता है, बच्चा थोड़ी कहता है कि मैं बाप को याद नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे ही हमारा बेहद का बाप है, क्योंकि हम अभी देह अभिमानी हो गए हैं, इसलिए विदेही बाप, निराकार बाप को हम सहज जो याद करना चाहिए, सहज अनुभव करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। कल भी बाबा की मुरली देह अभिमान और देही अभिमानी पर थी कि कैसे आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराती है। ये अभ्यास हमारा नेचुरल जब होगा, बाबा ने कहा यदि आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का पाठ पक्का है, तो कभी कोई पाप हो नहीं सकता। तो आत्मा है तो बाप भी याद रहेगा। बाप भी याद, जब बाप है बाप है। तो आज बाबा हम बच्चों को बहुत नशा चढ़ा रहे हैं और खुशी भी है हम बच्चों को, क्योंकि हमारा भाग्य जो है पद्मा पदम भाग्य है। स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान का ज्ञान हमें मिल रहा है। आप समान बना रहे हैं, सत्य की दुनिया के लायक बना रहे हैं, सुख का वर्षा दे रहे हैं। तो ये बाबा हम बच्चों को ऐसा केपेबल और शक्तिशाली बना देते हैं जो विश्व पर राज्य करने वाली आत्माएं बन जाती हैं। बड़ी बात। तो ये बाबा कहते हैं हम बच्चों को इतनी नशा और इतना खुशी होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया में कितनी नफरत, ईर्ष्या, द्वेष होती है,
और बाबा कहते हैं तुम ज्ञानी बच्चों को कभी भी किसी से नफरत या किसी धर्म से या कोई भी आत्माओं से, पंथ से नफरत या घृणा नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि हम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ये चैतन्य जो बीज है उनको जानते हैं। ये चैतन्य झाड़ है, जो बीज का झाड़ जो उसको जानते हैं। और हमारा पार्ट भी हीरो हीरोइन का है, आदि से अंत तक है। हम आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, इसलिए हम किसी से भी घृणा नहीं कर सकते। और हम बेहद के बाप को जानते हैं। हमारा पूरा विश्व परिवार है, आत्मा रूप में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। तो कैसे एक दूसरे से नफरत कर सकते हैं, घृणा हो सकती है? देखो ये ड्रामा है, ड्रामा में हर एक का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, चाहे वो एक बाप के दो एकदम शकल के भी सेम बच्चे रहेंगे, तो भी पार्ट अलग है। तो भी आत्मा के जो फीचर्स हैं, नेचर है, वो अलग अलग रहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि भी एक दूसरे के पार्ट जुड़े हुए हैं, है ना। शरीर एक है, आत्मा दो है और ब्रेन दो है ना। ऐसा होता है ना। और हर एक का नेचर अलग अलग होता है। जबकि एक माँ की कोख से जन्म लिया है और दोनों आपस में इतने जुड़े हुए हैं, पर आत्मा अलग अलग है ना। इसलिए हर एक का पार्ट अपना अपना है। तो इसमें हम किसी से कोई नफरत या घृणा, इसका पार्ट ये ऐसा क्यों करता है, ये नहीं सोच सकते हैं जी। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, जैसे जिसकी बुद्धि में रहेगा वो खुश रहेगा व्यक्ति सदा। हाँ, सदा खुशी रहेगा। ज्यादा व्यक्ति दुखी होता है दूसरे को सोच सोच के। इसलिए बाबा ने एक महामंत्र दिया है ना। हम जैसे आपस में मिलते हैं तो ओम शांति जी। तो बाबा ने कहा जस्ट ऐसा नहीं कह देना है कि आपस में मिल लीजिए। जैसे कोई राम राम बोलते थे, राम याद है नहीं है, वो कोई ये नहीं होता। लेकिन हमें जैसे ओम शांति का अर्थ दिया गया, तो ओम शांति बोलते ही हमारे पूरे आदि मध्य अंत की नॉलेज स्मृति में आती है जी। हमारा स्वधर्म स्मृति में आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि आपस में जब भी हम ओम शांति कहते हैं तो ये पूरा झाड़ बीज सत्य असत्य आदि मध्य अंत स्वतः याद आए जी। इसलिए हमारा ये ओम शांति का महामंत्र दुनिया में भी कहते हैं, ओम शांति वाले जानते हैं, वो भी हमें याद दिलाते हैं। तो उनका भी मतलब हमारे पुरुषार्थ पर इनका भी ये है, क्या कहें, पार्ट है, अटेंशन खिंचाते हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा का भी गायन है, उनका भी मंदिर अजमेर में है, याद किया बाबा ने। तो उनका भी बहुत विशेष पार्ट है। बाबा ने फिर दो बाप का भी आज विशेष अंतर बताया है जी। कि एक बेहद का बाप, एक हद का बाप, है ना। तो और दो बाप का परिचय जरूर देना है सभी को। नहीं तो दुनिया में तो कहा जाता है एक बाप का बच्चा हो तो ये बात करके दिखाओ। लेकिन भगवान आकर हम बच्चों को कितना श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं कि नहीं, हम आत्माओं के दो बाप हैं। तो ये दो बाप का परिचय ज्ञान के आधार पर मिलता है। फिर बाबा ने कहा शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती पर विशेष कई उपवास व्रत रखते हैं। उसका भी वास्तविक अर्थ बाबा ने बताया है कि शिव जयंती मनाते हैं और फिर भगवान को कण कण में सर्वव्यापी कह देते हैं। तो बाबा को बहुत अच्छा नहीं लगता है। फिर महाकाल है, महाकाल आकर हम बच्चों को कई प्रकार के बंधनों से छुड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं। सभी आत्माओं को मुक्त करा देते हैं यहाँ से। तो बाबा कहते हैं ऐसे इतना ऊंचा जो ज्ञान देने वाला है वो लवली बाप है, बहुत प्यारा मीठा। तो ऐसे बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए, क्योंकि बाबा हम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। सुदर्शन चक्र हमारा चलता रहे आदि मध्य अंत। हमारा आत्माओं का पांचों स्वरूप स्मृति में रहता है। तो हम आत्माएं जैसे सुदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, तो माया नजदीक नहीं आती है, विकार हमारे पास नजदीक नहीं आते हैं, है ना। फिर बाबा ने कहा बाबा के साथ साथ बाप तो है ही है, बाप ज्ञान के द्वारा हम बच्चों को सदगति भी देते हैं। बाबा ने कहा तुम सजनिया हो।
जैसे भक्तियाँ कहते हैं, सजनियाँ कहते हैं, मैं साजन आकर आप आत्माओं को, सजनियों को अपने साथ लेकर जाता हूँ, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं कि ये जो बाबा हम बच्चों को इतना मीठा ज्ञान देते हैं, तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे बहुत मीठा बनो, कभी किसी को दुख नहीं देना है ना। जैसे श्री कृष्ण को कितना लवली दिखाते हैं, है ना, माताएं बहनें कितना गोदी में झुलाती हैं, कितना लवली मीठा है, क्योंकि वो संपूर्ण प्योर पवित्र आत्मा है। तो इसलिए साक्षात्कार भी बाबा ने आज कहा कि भाई जैसे आदि में साक्षात्कार हुए जी, तो ऐसे ही अंत में भी साक्षात्कार का पार्ट सभी का चलेगा कि हमारा भी क्या पार्ट होगा सती दुनिया में, और ये दुनिया कैसे विनाश होगी, इसका भी कई प्रकार से बच्चों को साक्षात्कार होगा। फिर बाबा ने कहा ये पढ़ाई है, स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं, तो रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है, इसमें कभी संशय नहीं खाना है। भगवान आकर पढ़ाते हैं, ये हमें निश्चय और नशा होना चाहिए, कभी इसमें संशय ना रहे, है ना। बाप मतलब बाप होता है, माना कहा जाता है ना कि भगवान आया है तो भगवान को भूलने की बात नहीं होती है। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है, तुम बच्चे राज ऋषि हो, ऋषि मतलब पवित्र आत्माओं को कहा जाता है ऋषि। तो कितने आज बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिए हैं, सुदर्शन चक्रधारी हो, राज ऋषि हो, लवली बच्चे हो, महाकाल के बच्चे हो, और बाबा ने आज हम बच्चों को कितना खुशी और नशा चढ़ाया, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते हैं। बहुत अच्छा वरदान बाबा का है, अटेंशन खिंचवाने वाला है और बहुत जरूरी है हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए, क्योंकि हम एकदम सेवा में लिप्त हो जाते हैं, या कोई भी कार्य हमें मिलता है उसमें लिप्त हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहता है कि उसके बीच में भी बीच बीच में अपने को समय निकाल कर एकांतवासी जरूर बनना चाहिए, क्योंकि तभी उस हमारे आत्माओं की उन्नति होती है। जब एकांतवासी बनते हैं तब हम अंतर्मुखी बन पाते हैं, अपनी अंतर को हम देख पाते हैं, अपने आप की जांच कर पाते हैं। नहीं तो सेवाओं में दूसरों को ही देखते रहते हैं या सेवाओं के ख्यालात चलते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति। फिर कई बार बाबा के बच्चे कहते हैं बाबा क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता है, कैसे अंतर्मुखी बने, कैसे एकांतवास में रहें। तो बाबा ने कहा जैसे कोई भी सेवा करते हैं, जैसे गुलजार दादी जी कहती थी आप बीच में जब पानी तो पीते ही हो ना, भोजन तो करते ही हो ना, श्वास तो लेते ही हो ना। तो ऐसे ही ये अटेंशन रहे कि भाई मुझे अंतर्मुखी रहना है, एकांत में बीच बीच में अभ्यास करते रहेंगे तो वो टाइम मिल जाएगा। तो फिर बाबा ने कहा कि हमारा जीवन जो है सहज राजयोगी जीवन है, मौजों का जीवन है, मनोरंजन का जीवन है ना। ये जो संगम युग है, इसमें यदि हम युद्ध में, बाबा ने कहा युद्ध के बजाय मौज में रहो। यदि मौज में रहते हैं तो ये जो राजयोग है सहज अनुभव होता है, ज्ञान मार्ग सहज अनुभव होता है, नहीं तो मुश्किल अनुभव होता है। तो ये थी प्यारे बाप दादा की आज की मुरली, जिसमें हम बच्चों को बाबा ने बहुत नशा भी दिलाया, खुशी भी दी, और पूरे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया, है ना। ज्ञान और भक्ति का भी अंतर बाबा ने बताया, और शिव जयंती के बारे में बाबा ने बताया, महाकाल भी महाकाल आकर कैसे हम आत्माओं को ले जाते हैं, और किसी भी आत्मा से, किसी भी धर्म से हम कभी भी किसी भी मनसा में भी नफरत या घृणा नहीं कर सकते हैं। ये बाबा हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और अंतर्मुखी रहना है। एक उसके लिए बीच बीच में एकांतवास हम आत्माओं को माना समय निकालकर एकांतवास में जाना है, तो हमारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति।